नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर रीट लेवल 2 का आपके सामने पेपर आ चुका है। ऐसा ही पेपर आपको 23 जुलाई को देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर पेपर की कंडीशन देख लीजिएगा। पेपर कैसा आने वाला है, आपका टोटल जो पूर्णांक होगा वो 150 का होगा और जो टोटल जो समय अवधि होगी वो 2 घंटे और 30 मिनट का समय होगा। टोटल प्रश्न होंगे यहाँ पर 150 प्रश्न आपको पूरी तरह से क्रैक करने होंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, सब्जेक्ट वाइज आपका पेपर होगा, यानी कि जो खंड होंगे वो 4 खंडों में आपका पेपर है वो विभाजित किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप सबसे पहले जो आएगी आपकी मनोविज्ञान आएगी, फिर लैंग्वेज फर्स्ट आएगी, फिर लैंग्वेज सेकंड आएंगी, फिर आपकी सामाजिक अध्ययन आने वाली है। तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का पेपर आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर जो भी आपने 3 से 4 दिनों में नेट की वजह से जितना लॉस किया है दोस्तों, यहाँ पर आज फिर पता कीजिएगा कि आपने इन 4 से 5 दिनों में कितना लॉस कर दिया है आपका। तो देखिएगा, ये लॉस हुआ है वो सभी अभ्यर्थियों का हुआ है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इसको आपको रिकवर करना है कैसी भी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर। तो एक बात पता कीजिएगा कि 16 लाख अभ्यर्थियों में आपकी सामाजिक अध्ययन में कौन सी रैंक अभी भी आ रही है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम का कुछ ही टाइम बचा हुआ है। तो ये इस खंड में 60 क्वेश्चन है आपके, यानी कि जैसा पेपर होगा वैसे ही प्रश्न आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आंसर दीजिएगा सभी 60 प्रश्नों का। देवर झील किस झील का नाम है बताइएगा। आंसर दीजिएगा, राइट आंसर राजसमंद, जयसमंद, पिछोला या फिर कौलायत। ऑप्शन आपके सामने है तो राइट आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देवर झील जयसमंद झील को कहा जाता है और ये जयसमंद झील कहां पर है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर में स्थित हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है। राइट आंसर लूमी मृदा, जलोढ़ मृदा, बालुई मृदा या फिर चिकनी मृदा। ऑप्शन आपके सामने है तो राइट आंसर क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बालुई रेत में या बालुई मृदा में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, कैला देवी का मेला कब लगता है बताइएगा। माघ शुक्ल पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में, चैत्र शुक्ल पक्ष में या फिर बैसाख शुक्ल पक्ष में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सभी का एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहां पर लगता है, ये करौली जिले में लगता है दोस्तों। यहाँ पर चैत्र महीने में लगता है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है बताइएगा। सीसा एवं जस्ता, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा एवं एस्बेस्टोस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीसा एवं जस्ता राजस्थान प्रथम है इन खनिजों के लिए। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर देखिएगा, निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है बताइएगा। बाल श्रम, भ्रष्टाचार, तस्करी या फिर आधुनिकीकरण। आपका बिल्कुल सही दे रहे हो यहाँ पर, बिल्कुल राइट है आपका, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिकीकरण यहाँ पर सामाजिक समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है बताइएगा। अजीत भवन है, उमेद भवन है, जसवंत थड़ा है या फिर मेहरानगढ़ है। तो राजस्थान का और भारत का पहला हेरिटेज होटल, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजीत भवन हो जाएगा। कहां पर है अजीत भवन, है जोधपुर जिले में स्थित हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। बताना होगा कि कौन सा यहां पर सही है। देखिएगा, गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में, पतंग महोत्सव जैसलमेर में, बोहरा समाज का उर्स गलियाकोट में, गरुड़ मेला जयपुर में।
तो इसमें से आपको सही विकल्प पहचानने हैं। कौन कौन से सही विकल्प है, तो आप देखिएगा इसका जो सही विकल्प है, पहले नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा और यहां पर तीसरे नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 नंबर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अब आपको रिकवर करना है, पूरा कोर्स रिवर करना है। जो बचा हुआ टाइम है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको ऑनलाइन स्टडी एग्जाम है दोस्तों यहाँ पर, वो ऐप डाउनलोड करना है। जो टेस्ट सीरीज दे रखी है, सारे कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, वो ऐप पर डाली जा चुकी है। ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। 10 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट कवर हो जाएगा एसएसटी सामाजिक अध्ययन का दोस्तों यहाँ पर। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों यहाँ पर। आप जल्दी से जल्दी, जो यहां पर ऐप की लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। उसमें टोटल टेस्ट सीरीज यहां पर 122 से 23 टेस्ट सीरीज डाली जा चुकी है, जिसमें सामाजिक अध्ययन, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और आपका एसएसटी सामाजिक अध्ययन के लगभग सभी जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर वो डाल दिए गए हैं, जिसकी लिंक आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो वीडियो के नीचे ऐप की लिंक है वो डल रही है दोस्तों यहाँ पर, या फिर आप सर्च कर लो दोस्तों यहाँ पर। अब आपको पीछे बिल्कुल नहीं रहना है दोस्तों यहाँ पर, अब आपको बिल्कुल आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, नवलखा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, पाली में, सिरोही में, भीलवाड़ा में या फिर जोधपुर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पाली। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा। राज्य में कछारी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन है धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। बी ऑप्शन है उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा एवं भीलवाड़ा, बूंदी, बारा, कोटा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि धौलपुर, सवाई माधोपुर और यहां पर भरतपुर जिलों में कछारी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है, बताइएगा। रोजर भाकर, इसराना भाकर, झारोल पहाड़ या फिर तारागढ़। बताना होगा राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तारागढ़। तारागढ़ कहां पर है, अजमेर में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षित बेरोजगारी के प्रमुख कारण आपको बताने हैं, बताइएगा। शिक्षित लोगों की मांग व पूर्ति में असंतुलन या फिर तकनीकी प्रशिक्षण पर आवश्यक योग्यता की कमी या फिर दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था या फिर उपयुक्त सभी। आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि शिक्षित लोगों की मांग व पूर्ति में असंतुलन। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग एक किस प्रकार की संस्था है, बताइएगा। विदेश संस्था है, असंवैधानिक संस्था है या फिर संवैधानिक संस्था है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो राज्य वित्त आयोग है वो संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसको दर्जा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिया। आगे बढ़ते रहिएगा दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दादू पंथ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादू पंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है दीजिएगा। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर 16वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा, एकदम राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना की समझ और पर्यावरण के साथ इसका संबंध है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां स्थित है, देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर ईटानगर।
ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में ये अकादमी स्थित हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, बताना होगा किसने समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। फ्रांसीसियों ने की थी, डचों ने की थी, या फिर पुर्तगालियों ने की थी, या फिर अंग्रेजों ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरवेशी का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में भी रिपीट हुआ है और आपकी बुकों में भी है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने की थी, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, बताएगा। अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या फिर सह्याद्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में मरु राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, मरु राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार किस जिले में है, बिल्कुल राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों आपका ध्यान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मरु राष्ट्रीय जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में ये फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें क्या दे रखा है, बाड़मेर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहा जाता है, रवि का मौसम, खरीफ का मौसम, रवि पूर्व मौसम या फिर मंदी का मौसम। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई से अक्टूबर नवंबर के बीच की जो अवधि को कहा जाता है वो खरीफ का मौसम कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही की पहचान कीजिएगा। सही विकल्प पहचानना है, देखिएगा अलवर डिंग, अजमेर सोनी जी की नसिया, भरतपुर डिंग या फिर बीकानेर कौलायत। तो इसमें से सही विकल्प आपको पहचानने हैं और आंसर देना है। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा दूसरे नंबर का भी आपका बिल्कुल सही है, भरतपुर में डिंग बिल्कुल सही है और बीकानेर में कौलायत झील बिल्कुल सही है। तो यहां पर गलत क्या है, एक नंबर गलत है। तो इसमें 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 2, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23वें नंबर पे आप पहुंच चुके हो दोस्तों। यहाँ पर पीछे मुड़ के बिल्कुल मत जाना दोस्तों। यहाँ पर सपोज करना है कि आज हमारा एक टेस्ट है, एग्जाम लग रही है, हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और पेपर हमारे सामने है और हम 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है यहाँ पर कि आप कितने प्रश्नों को यहाँ पर पूरी तरह से क्रैक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, बताना होगा क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत का विकास, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय समझ का विकास, ये भी बिल्कुल सही है। एक अच्छा नागरिक बनना, ये भी सही है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती है, बताइएगा। राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा गुजरात के साथ स्पर्श करती है, गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से जिले हैं, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय है, बताना होगा क्या अभिप्राय है। अध्यापक द्वारा दिया गया भाषण, अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक का प्रयोग या फिर अध्यापक का व्यक्तिगत तरीका या फिर उपयुक्त सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है, बताना होगा किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। आर्टिकल 167, आर्टिकल 170, आर्टिकल 171, आर्टिकल 69। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 167, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा का निम्न सदन कौन सा होता है,
बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर सबको याद होना चाहिए। निम्न सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगर उच्च सदन की बात होती है तो विधान परिषद को यहाँ पर राज्य का उच्च सदन कहा जाता है। यानी कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विधानसभा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहां स्थित है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर जालौर। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? बताना होगा राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन आपके सामने है जिसमें मरुस्थल बिल्कुल नहीं है। कौन सा महाद्वीप है? बताइएगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। यानी कि यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अपरदन के किस कारण द्वारा वर्खान का निर्माण होता है? नदी, पवन, हिमनदी या फिर भूमिगत जल? तो आपका बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। तीसरे नंबर का सही आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, पवनों के द्वारा वर्खान का निर्माण होता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसी आकृति कहां पर बनती है? सबसे ज्यादा ऐसी बनती है पश्चिमी राजस्थान के जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और यहां पर इन जिलों में सबसे ज्यादा वर्खान देखने को मिलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 31वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहां पर। यानी कि देखिएगा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? बताइएगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को देता है, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रण करता है? आंसर दीजिएगा, कृष्णा, महानदी, नर्मदा या फिर गोदावरी। ऑप्शन आपका सामने है, तो आंसर क्या होगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष में, प्रत्येक 4थे वर्ष, प्रत्येक 3रे वर्ष या फिर प्रत्येक 10वें वर्ष? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर प्रत्येक 5वें वर्ष। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सरकार का गठन होता है उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है उस सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है। बताना होगा जो तमिलनाडु का समुद्री तट है वो क्या कहा जाता है उसको? आंसर दीजिएगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कारोमंडल तट कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज तरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? बताना होगा सही आंसर। संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर डोंगरी? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर संस्कृत में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 36वें नंबर का क्वेश्चन है, वह झील जिस पर एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, कौन सी झील है? बताइएगा। डिडवाना, सामर, जयसमंद या फिर राजसमंद? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दीजिए आंसर। आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और यहां पर झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की बताइएगा। केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में? तो आंसर दीजिएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इडुक्की है वो केरल में हो जाएगी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिप्सम के भंडार स्थित है? आंसर है राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर असम? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा। मिजोरम, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश? आपका सही आंसर है यहां पर सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? सारनाथ, वाराणसी, सांची या फिर गया?
आपका सही आंसर हो जाएगा सांची। बौद्ध स्तूप है ये सांची में। कहां पर है सांची? सांची है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस नृत्य का संबंध असम राज्य से है? गरबा, पनिहारी, बिहू या फिर घूमर? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा असम का एक यहां पर लोक नृत्य आपसे पूछ सकता है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहां पर सभी मिलकर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहां पर, और शेयर कीजिएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? आपका सही आंसर हो जाएगा गेहूं पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य स्थित है, कहां पर है? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य कहां पर है? सुल्तानपुर, चंडीगढ़ में। देखिएगा दोस्तों यहां पर ये चंडीगढ़ नहीं है, यहां पर सुल्तानपुर है कुड़गाम में। कुड़गाम कहां पर है? हरियाणा में है, ये हरियाणा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? बताइएगा। मालवा का पठार, लद्दाख का पठार, दक्कन का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजय दान देता का संबंध है, बताना होगा। लोक कला से है, लोक नृत्य से है, लोक साहित्य से है या फिर लोक संगीत से है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लोक साहित्य से इनका संबंध रहा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, कटारी भात से क्या आशय है? बताइएगा। ये एक प्रकार का खेल है, एक प्रकार का आभूषण है, एक प्रकार का वस्त्र है, एक प्रकार का रीति रिवाज है। केरी भात का संबंध है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये एक प्रकार का वस्त्र है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारत पर किस वंश का शासन रहा था? मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, मुगल वंश का या फिर शिशुनाग वंश का? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश का शासन रहा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं अब इसके बाद जो वीडियो आने वाले हैं वो हैज नंबर के वीडियो आने वाले हैं, जिसमें वो ही कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे आपके, जहां से 100% 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं दोस्तों यहां पर। क्योंकि आपको पता है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल, संविधान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिकों को में खनिज है और यहां पर देखिएगा जनसंख्या है, इससे संबंधित हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थान की बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है? मेवाती, अहीरवाटी, ब्रज या फिर बागड़ी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्रज। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु, स्थल स्वरूप, मिट्टी या फिर वनस्पति? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर भूमध्य सागर? आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे संघन बसावट वाला रेगिस्तान कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला रेगिस्तान कौन सा है विश्व का? बताइएगा। थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या फिर आटाकामा मरुस्थल? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलाहाबाद स्थित शिलाखंड शिलालेख में किस राजा के शासनकाल का वर्णन मिलता है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्ठ, समुद्रगुप्त या फिर अशोक?
आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है इस शिलालेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग का प्रबंधक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेगम हजरत महल भारत के किस विद्रोह से संबंधित है? जो बेगम हजरत महल है उनका संबंध किस विद्रोह से रहा था? बताइएगा। मोपला विद्रोह 1921 में, यहाँ पर गौड़ विद्रोह 1841 में, पाइका विद्रोह 1817 में या फिर सिपाही विद्रोह 1857 में? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावट किसके कारण होती है? बताइएगा। बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से या फिर हिंद महासागर के चक्रवातों से या फिर भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या फिर भूमध्य रेखीय चक्रवातों से? आपका सही है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि एसएससी सामाजिक अध्ययन का। तो देखिएगा, प्रायद्वीप ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिएगा, आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नाईमुडी। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बताएगा एसएसटी सामाजिक अध्ययन में 60 में से आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है? आपके 40% बन रही है या फिर 45% बन रही है या फिर यहाँ पर 75, यहाँ पर देखिएगा जो इसमें 55% या फिर 60%? जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इनमें से कितनी परसेंटेज आपकी बन रही है। इस पेपर को मैं ऐप पर डालने वाला हूं दोस्तों। यहाँ पर ऐप पर आपको कुछ ही देर में ये पेपर मिल जाएगा। ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। जो भी अभ्यर्थी नए हैं दोस्तों यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर, जिसमें देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पूरा एसएसटी का कोर्स आपको कवर किया जा रहा है। यूट्यूब के माध्यम से भी आपकी प्लेलिस्ट बनके तैयार है यूट्यूब पर दोस्तों यहाँ पर, और ऐप पर जो ऐप है दोस्तों यहाँ पर उसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है। अब जितना हो सके वो टेस्ट सीरीज से आप कोर्स को रिकवर कर लो दोस्तों। यहाँ पर ये मौका है आपके सामने, 10 से 12 हजार क्वेश्चन आपके सामने है। रिवाइज कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर।